मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। आज की बड़ी खबर को देखकर स्टेट 2019 अभ्यर्थी चौंकेंगे। छठे चरण की बहाली 2011-12 स्टेट अभ्यर्थियों की आपसी लड़ाई में फंसी और इस फंसने के कारण 2019 अभ्यर्थी भी फंसे। ऐसे में 2011-12 एक और फंसाने वाला केस आज आपको हम रूबरू कराएंगे। अपर मुख्य सचिव से वार्ता हुई है स्टेट 2011-12 स्टेट अभ्यर्थियों की। क्यों हुई है वार्ता एक जजमेंट के संबंध में हुई है। हाईकोर्ट पटना से बड़ा जजमेंट है कि जून 2019 तक के रिक्तियों को 2011-12 स्टेट अभ्यर्थियों को दिया जाए और जजमेंट में 4 सप्ताह का समय भी निर्धारित किया गया। इस पर हमने बात की 2011-12 स्टेट अभ्यर्थियों से। सुनिए, सचिव से मिलने के बाद अभ्यर्थियों ने क्या कहा। हम खड़े हैं सचिवालय शिक्षा विभाग के प्रांगण में। भारी गर्मी के बीच आम अभ्यर्थियों में भी गहमा गहमी। ऐसे में जो स्टेट की बहाली है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली है, उसमें कई तरह के पेच हैं। राजेश जी, 2011-12 स्टेट अभ्यर्थियों का केस पटना हाईकोर्ट में और 4 सप्ताह के भीतर एक केस में जजमेंट हुआ है कि शिक्षा विभाग उस पर विचार करे। आज आप अपर मुख्य सचिव से मिले हैं और इससे पहले भी 2019 में जो बड़ा केस हुआ है, आप ही के मार्गदर्शन में आगे लोग बढ़ रहे हैं। आज पटना हाईकोर्ट के एक जजमेंट को लेकर ये अपर मुख्य सचिव से मिले हैं। क्या है जजमेंट, इस पर हम चर्चा करेंगे। राजेश जी, स्वागत है। बताएं क्या है जजमेंट और क्या बातें होंगी। हम STET 2011-12 के तमाम अभ्यर्थियों की ओर से सबसे पहले शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर को चलाने वाले नीरज जी, आपको बहुत बहुत बधाई है। आपका आभार प्रकट करते हैं कि हमारी बात को आप जन जन तक पहुंचाने के लिए यहाँ तक आए। हम लोग 2019 में एक केस हम लोग किए थे पटना हाईकोर्ट में CWJC 20-095। उसमें यह आदेश आया था कि 30 जून 2019 तक जितना भी रिक्ति है, चाहे 1 रिक्ति हो या 1 लाख रिक्ति हो, सभी रिक्ति STET 2011-12 के अभ्यर्थी को देकर उसको पूरा किया जाएगा। उसका पालन सरकार और विभाग के द्वारा नहीं किया गया, जिसको हम लोग अवमानना में लेके गए हैं। वह केस अभी विचाराधीन है, कारण कि उसके मुख्य न्यायाधीश जो थे अनिल कुमार उपाध्याय, वो बीमार चल रहे हैं। जैसे वो आएंगे उनकी भी सुनवाई होगी। इसी बीच हम लोग 33,916 सीट जो 2017 में ही स्वीकृत हुआ था, बाद में कैबिनेट में इधर 2021 में पारित किया है। उस केस को हम लोग उस सीट पर हम लोग केस दायर किए CWJC 8521 और पुनः उसी केस को हम लोग ले गए डबल बेंच में। और डबल बेंच में पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश मोहित कुमार शाह और माननीय न्यायाधीश रंजन गुप्ता दोनों के संयुक्त निर्णय से यह निर्देश दिया गया है अपर मुख्य सचिव को कि आप 4 सप्ताह के भीतर इन लोगों की जो मांग है उन पर विचार करके उसका निपटारा करें। और 2 सप्ताह बीता है। हम लोग अपर मुख्य सचिव को आवेदन 2 बार दे चुके हैं। अपर मुख्य सचिव से हमारी बात आज भी हुई है और वो हमें आश्वस्त किया है कि पटना उच्च न्यायालय का जो आदेश कॉपी दिया गया है, ऑर्डर कॉपी जो आया है, उसके आदेश का पालन किया जाएगा। और हम एक सवाल पूछेंगे सर कि इससे क्या आने वाली बहाली जो है 7वें चरण की, वो प्रभावित होगी और क्या क्या बदल सकता है। देखिए, सबसे पहले तो है कि 33,916 सीट हो या जो भी सीट हो, जब 2011-12 के अभ्यर्थी अभी हजारों की संख्या में मौजूद हैं, फिर उन्हें कहा जा रहा है कि आप 7वां चरण में जाएं। अगर वो अभ्यर्थी 7वां चरण में जाता है तो फिर वहाँ हजारों की भीड़ बढ़ती है। एक तो वहाँ ऐसे ही अभ्यर्थियों का भीड़ है, ऊपर से 11-12 को उसमें शामिल करके और वहाँ भीड़ बढ़ाना चाहती है। ये सरकार का गलत नीति है। जब 11-12 मौजूद है तो प्राथमिकता के आधार पर भी, वरीयता के आधार पर भी सबसे पहले 11-12 का निपटारा करके 6ठा चरण में सीट जोड़कर उसके बाद वो 7वां का तैयारी करे। इस कमेटी का सबसे सक्रिय सदस्य है। हमारे साथ सदानंद जी भी हैं। सदानंद जी, आपके पास रिक्ति भी है। आपने जो हमें बताया कि विभिन्न नियोजन इकाई में जो रिक्तियां हैं बैकलॉग की, उसके संबंध में आपकी जानकारी बहुत पुख्ता है, आपने बहुत मेहनत किया है। आज आप अपर मुख्य सचिव से मिले हैं, रिक्तियों का आकलन भी आपने दिखाया है। आप थोड़ा विश्लेषित करें सर, ये क्या है। सबसे पहले नीरज जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज हम लोगों के बीच आकर के हम लोग को मुद्दा आप उठाना चाह रहे हैं और उठा भी रहे हैं। मैं रिक्ति के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि 6ठे चरण में जब हम लोगों की बहाली हुई, 30,020 सीट पर 31/12/2018 तक का हम लोग को रिक्ति देकर के बहाली शुरू हुआ। उसके बाद
सबसे बड़ी समस्या सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए था। तो हमारे संघ में जो साथियों था, हम लोग 2019 में 20,095 केस किए। जो हम लोगों का छठे चरण में जो सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी है, इनके जो 2019 तक के रिक्ति हम लोग को दे करके बहाली किया जाए। तो 20,095 केस के सापेक्ष हम लोगों को रिक्ति दिया गया और वो 30,020 सीट से बढ़ करके 32,714 हुआ। तो उसमें सरकार क्या करी कि रिक्ति को बढ़ाने के नाम पर लिपापोती किया गया। जो माननीय उच्च न्यायालय का हम लोगों का आदेश हुआ जो 30 जून 2019 तक का रिक्ति, सभी प्रकार का रिक्ति छठे चरण में जोड़ा जाए, वह नहीं जोड़ा गया। 32,714 पद में अदर सब्जेक्ट का अधिक सीट है, लेकिन सामाजिक विज्ञान का सीट नहीं है। सीट के संदर्भ में एक बहुत बात खुल करके कहना चाहता हूँ। ये 32,714 सीट में सामाजिक विज्ञान का मात्र 650 से 700 सीट है। ये कहाँ तक उचित है? जब पूरा सीट है उसमें कम से कम 6 से भाग दे करके सामाजिक विज्ञान का सीट निकालना चाहिए। लेकिन ये विभाग के तरफ से बहुत नाइंसाफ़ी 2011 वाले स्टेट कैंडिडेट के साथ हो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ। और यह आजकल हम लोगों के पास डबल बेंच में केस का जजमेंट आया है LPA 259 का। उसमें कह रहा है कि शिक्षा विभाग को जो हम लोग से बातचीत करके केस को निपटारा करने के लिए 4 सप्ताह के अंदर सर ये सवाल है कि इससे क्या 2019 का जो 7वां चरण है वो प्रभावित होगा? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि प्रभावित होगा और 7वां चरण में विलंब तय है। क्या लगता है? निश्चित रूप से नीरज जी प्रभावित होगा, क्योंकि सरकार जो कह रही है कि हम सितंबर में 7वां चरण का नोटिफिकेशन निकालेंगे, तो सितंबर में 7वां चरण का नोटिफिकेशन कैसे होगा? बिहार में बहुत ऐसे जिला है जो अभी तक अपना कोई भी, जैसे पटना जिला है, वो कभी भी अपना जो हम लोग आवेदन किए हैं उसका कोई कुछ जारी नहीं किया है। वैसे शुरू से लेकर के पड़ा हुआ है, कभी औपबंधिक लिस्ट जारी नहीं किया। तो हम ये माने कि अभी 7वां चरण दिल्ली दूर है, 2023 तक भी हो जाए तो बड़ी बात है। 7वां चरण में 7 साल समय लगेगा, जहां तक मेरी मान्यता है। इस साल की तो बात आप बंद कर दीजिए। छठे चरण जिस तरह से कछुए की चाल में सरकार छठे चरण की बहाली कर रही है, उससे मुझे पता चल रहा है कि 7वां चरण का बहाली अभी संभव नहीं होगा। इस साल तो कतई संभव नहीं होगा। मैं शिक्षा मंत्री को चैलेंज करके कहना चाहता हूँ, आपको दम है तो 7वां चरण की बहाली सितंबर में करा करके देख लीजिए। कभी संभव नहीं होगा। आप ये बड़ा चैलेंज दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है, आप जो चयनित सूची देते हो, चयनित सूची सब जगह जारी किया जाता है, तो फिर चयनित सूची वाले को उसका जब नियोजन होगा, अगर इस डेट में भी करना चाहता है तो फिर डेट निकालना पड़ेगा, फिर प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। तो सितंबर में किस तरह से सरकार कर रही है कि हम बहाली कर लेंगे? मेरे ये हास्यास्पद है। ये तो मुख्य माननीय शिक्षा मंत्री जो विजय कुमार चौधरी सदन में भाषण दिए हैं, जो 15 अगस्त को सभी विद्यार्थी टीचर स्कूल में झंडा फहराएंगे, तो उनके वक्तव्य का क्या हुआ? उनके वक्तव्य का कहने और कथनी और करनी दोनों में काफ़ी फर्क है। वो नहीं कर पाएंगे। और हम लोग का जो लड़ाई है, हम लोग का एक ही लड़ाई है कि छठे चरण में सामाजिक विज्ञान का कम से कम 2500 सीट हम लोगों को दे करके बहाली कर दिया जाएगा, तो सारा प्रक्रिया अपने आप क्लियर हो जाएगा। और जो सब्जेक्ट है छठे चरण में, जो और सब्जेक्ट है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। उसमें जो अधिक सीट है, अभ्यर्थी कम है, वो सारा सीट बच जाएगा। एक ही जगह हम दिक्कत है सरकार को, जो सामाजिक विज्ञान में वो सीट बढ़ा दिया जाए, सबका कल्याण हो जाएगा, 7वां चरण प्रभावित नहीं होगा। यही कहना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सदानंद कुमार, प्रदेश में सबसे अधिक मैं पटना आने का रिकॉर्ड कायम किया हूँ और करूँगा। जब तक सीट नहीं जुड़ेगा तब तक हम कभी दम नहीं मारेंगे। अंतिम सांस तक जो हमारे 2011 वाले साथी है उसके लड़ाई को लड़ेंगे। सचिवालय हो, शिक्षा मंत्री हो, सदन से लेकर सड़क तक जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। आपने सुना कि कदम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 2019 स्टेट अभ्यर्थियों के लिए बहुत कठिन है डगरपन घटी। इसलिए शिक्षा सुधार का बड़ा नारा है कि जो भी स्टेट 2019 उत्तीर्ण है, सचेत हो जाए। आपको हमने एक वीडियो दिखाया तो आप इतने हड़कंप में होंगे। आप समझिए कि ऐसे कई केस है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं, आपको जागरूक करना है। कुछ मूर्ख अभ्यर्थी आपको भरमाएंगे कि नीरज 2011-12 स्टेट अभ्यर्थियों से भी मिल गए,
और यही मूर्ख अभ्यर्थी ये भी भ्रम फैलाते हैं कि हम एकेडमिक मार्क्स पर बहाली चाहते हैं, और कुछ ऐसे ही मूर्ख है जो आपको भरमाते हैं कि हम स्टेट मार्क्स पर बहाली चाहते हैं। शिक्षा सुधार ना एकेडमिक के पक्ष में है ना स्टेट मार्क्स के पक्ष में। हम बस शेड्यूल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द शेड्यूल जारी हो, चयन की प्रक्रिया सरकार निर्धारित करे, और आप आम अभ्यर्थी से भी कहेंगे कि आपस में लड़ना बंद करें। बहाली किसी की भी हो, पर जल्द से जल्द शेड्यूल जारी हो। अगर इसी तरह विलम्ब होता रहा तो आप समझिए कि आपकी बहाली 2011-12 स्टेट अभ्यर्थियों की तरह खटाई में पड़ेगी, और आगे एनईपी, शिक्षा नीति और कई तरह के गतिरोध आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप का लिंक है। आप जुड़ सकते हैं हमारे ट्विटर पेज से भी। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।